हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे से। तो आज हम बात करेंगे आरएक्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें 6 अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको वादा किया है कि शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे हम। तो इन 6 अभिक्रिया को एक बार आपके दिमाग में जमाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, आप लोग देखना। एच हेलोजनीकरण, इसी को हम बोलते हैं हेलोजिनेशन, उसका H दिया मैंने। हाइड्रो हेलोजनीकरण, उसका भी H। और हुंस-डीकर अभिक्रिया, इसका भी H, ठीक है। तो 3 H, हेलोजनीकरण, हाइड्रो हेलोजनीकरण और हुंस-डीकर। तो सबने नाम सुना होगा आप लोगों ने, ट्रिपल H, ठीक है। जो भी WWE देखते हैं उन लोगों ने नाम सुन रखा होगा ट्रिपल H का। अगर नहीं सुन रखा है तो आप अपने भाइयों से वगैरह से पूछें, वो बताएंगे आपको ट्रिपल H के बारे में। तो ये आपका ट्रिपल H से हेलोजनीकरण, हाइड्रो हेलोजनीकरण और हुंस-डीकर, ठीक है। आगे हो गया एल्कोहल, फिंकेस्टीन और प्राथमिक एमीन से। देखो 6 अभिक्रिया को क्रम से याद करने का एक तरीका। ट्रिपल H ने एल्कोहल पिया, ट्रिपल H ने क्या पिया? एल्कोहल। सब जानते हो एल्कोहल क्या होता है। और एल्कोहल पीने के बाद में मनोदशा कैसी हो जाती है? बहुत भारी मात्रा में पी लिया, ठीक है भैया, पी लिया। तो ट्रिपल H ने एल्कोहल पिया, फिर ज्यादा पी लिया भाई, चक्कर आने लग गए, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार लिया। मैं कह रहा हूं कि ट्रिपल H ने एल्कोहल पिया, फिर प्राथमिक उपचार लिया। देखिए 1, 2 और 3। ट्रिपल H से आपको याद रखना है हेलोजनीकरण, हाइड्रो हेलोजनीकरण और हुंस-डीकर, ये तीनों H से ट्रिपल H। फिर चौथे नंबर पे एल्कोहल पिया, तो चौथी अभिक्रिया एल्कोहल से। पांचवी अभिक्रिया फिंकेस्टाइन, छठी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गई होगी। ट्रिपल H हेलोजनीकरण, हाइड्रो हेलोजनीकरण, हुंस-डीकर ने एल्कोहल पिया, तो एल्कोहल से चौथी नंबर की। फिर को हम फिंकेस्टीन और प्राथमिक उपचार लिया, प्राथमिक एमीन। तो ये 6 रिएक्शन जो हमको आरएक्स के संश्लेषण में पढ़नी है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केन का हेलोजनीकरण, फिर हम पढ़ेंगे एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण और फिर हम पढ़ेंगे हुंस-डीकर, एल्कोहल, फिंकेस्टीन और प्राथमिक एमीन। तो हम आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं एल्केन का हेलोजनीकरण। देखिए स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं एल्केन से। तो फर्स्ट नंबर की हमारी रिएक्शन एल्केन का हेलोजनीकरण, ठीक है। 2 शब्द हैं इस पहली रिएक्शन के नाम में, ठीक है। उन 2 शब्दों को समझना है। सबसे पहले देखिए RH, ये एल्केन होता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आपके एल्केन। इसकी रिएक्शन करवानी है X2 से, हेलोजिनेशन। तो X2 हाइड्रो हेलोजनीकरण, तो HX, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहली बात RH आपका एल्केन, इसकी रिएक्शन कराओगे X2 से। इसको मैंने X और X लिख दिया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? HNU की प्रेजेंस में या डेल्टा हीट करके, ठीक है। देखिए भैया H और X बाहर निकल गए, HX, और बन क्या गया आपका? RX। यही तो आपको बनाना है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। RX को बनाने की विधियां, RX का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है? सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ओके। तो यहां देखना, सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। उसमें से पहली बात है हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम,
भैया आपको पता है हेलोजन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हैं, लेकिन तो H2 की जगह पे फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? F2, Cl2, Br2 और I2। ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम होगा। F2 सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। अब देखिए भैया यहां पे एक चीज समझने की है कि ये F2 से जब रिएक्शन करेगा आपका RH, एल्केन जब H2 से रिएक्शन करेगा तो हाई स्पीड, इतनी तीव्र गति से होगी ये रिएक्शन कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ये रिएक्शन कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड। ये F2 रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी स्पीड होती है ये रिएक्शन, इतनी तीव्र गति से होती है कि ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो आपका RF नहीं बन सकता। इस क्रियाविधि से हम RX नहीं बना सकते। अब आइए देखिए I2 समझना, जब आप RH प्लस I2 की रिएक्शन करवाओगे HNu लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में, देखिए क्या होगा, Ri बनेगा प्लस HI बनेगा। इस वाले मेथड से देखिए HX बाहर, HI बाहर, RX बनेगा, R और X। ठीक है, अब देखिए ये HI हेलोजन का एकमात्र प्रबल अपचायक है, हेलोजन का एकमात्र प्रबल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक। और अपचायक का अर्थ समझिए आप लोग। अपचायक मतलब सामने वाले का अपचयन कराने वाला। ठीक है, और स्वयं का ऑक्सीकरण, देखिए मैं लिख देता हूं, स्वयं का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। स्वयं का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस, सामने वाले का क्या कर देगा, अपचयन। ठीक है, रिड्यूस या फिर अपचयन। जैसे इसका अपचयन करेगा मतलब हाइड्रोजन देगा तो वापस RH बन जाएगा, ये I लेकर के I2 बन जाएगा। ये कह रहा हूं कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहां पे आप साइन भी चेंज कर सकते हो, इस तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं हम, इसलिए आपका I2 भी ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो F2 और I2 ये रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, मैंने आपको बता दिया, केवल Cl2 और Br2 यही दोनों हेलोजन होंगे जो ये रिएक्शन दे पाएंगे। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन। अब हमने हेलोजन की तो बात कर ली कि हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम हम जब एग्जाम्पल करेंगे इसके, जब हम रिएक्शन करेंगे आगे, तब आप समझ जाओगे, इन दोनों पॉइंट को यूज में लेंगे हम। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन लास्ट फाइनल आपका 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी थी एल्केन के हेलोजिनेशन में, हेलोजनीकरण में, कि F2, Cl2, Br2, I2 इसकी क्रियाशीलता का क्रम, उसमें से F2 और I2 यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। F2 हाई स्पीड से होती है, I2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वापस RH बन जाता है। ओके, तो ये थी आपकी बेसिक नॉलेज इस रिएक्शन का। आइए हम दो एग्जांपल से समझते हैं आगे। देखिए एग्जांपल CH4, एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूं मैं, CH4 मेथेन आपका रिएक्शन करेगा Cl2 से HNu की प्रेजेंस में। ठीक है, HNu आपकी सनलाइट, जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। कैसे, तो आइए देख मैं आपको बताऊं, CH3H यही होता है RH प्लस ClCl, HNu से रिएक्शन, HCl बाहर, लो भैया HCl बाहर। ठीक है, ये CH3 और ये Cl मिलकर के क्या बन गया,
CH3Cl। ओके, डन है। कैसे बना आपका CH3Cl? आइए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? HNO, लाइट की प्रेजेंस में। ओके, अब देखिए यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमको, A और B, लेकिन एक ज्यादा मात्रा मिलेगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। देखिए मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, आपसे बात कर रहा हूं। CH3 CH2 CH2, यहां से एक H और Cl बाहर, तो HCl, और यहीं पर हमारा एक Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा Cl, ये रिएक्शन में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि H यहां से निकल जाए, एक H और Cl, ये कह रहा हूं मैं कि ये आपका Cl और ये Cl और ये H, एक बार HCl यहां से निकल जाए और ये Cl आकर के यहां जुड़ जाए, तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। और दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि ये आपका H और ये Cl ये बाहर निकल जाए और आपको प्रोडक्ट ये मिल जाए। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं इसमें। तो इन दो प्रोडक्ट में एक मेजर है, एक माइनर है। देखिए ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। मैंने आपको बताया था अभी हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो जो 2 डिग्री वाला है, यहां पे एक 2 डिग्री है और एक 1 डिग्री है। मोर स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री वाला। तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा? जो 2 डिग्री है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ऊपर आपका माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई एल्केन के हैलोजनीकरण की। ठीक है, ये था आपका पूरा एल्केन का हैलोजनीकरण। आइए मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन की। यहां से बोर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, क्योंकि यहां मार्कोनिकॉफ का रूल आ जाता है। एल्कीन का हाइड्रो हैलोजनीकरण, अच्छे से समझना इसको, बहुत आसान हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलिए आपके भाई। ओके, देखो हाइड्रो H, हेलोजन X, तो HX की रिएक्शन होगी किस पे? डबल बॉन्ड पे। ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। आप समझे योगात्मक क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है। मैं पूरी बेसिक चर्चा आपसे करते हुए चलूंगा। एक पाई बॉन्ड, ठीक है, एक पाई बॉन्ड टूट करके जब दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्लास 11th में आप पढ़ के आ रहे हो कि जब भी एक पाई बॉन्ड टूट करके दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही, देखिए यहां पर ये H प्लस है, ये X माइनस है। ठीक है, आप जानते हो HCl, HCl, H प्लस Cl माइनस। तो यहां पर पहले E प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसको स्नेह कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उससे प्यार कौन करेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले E प्लस का आक्रमण होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और पहले अगर Cl माइनस का आक्रमण हो जाए, पहले अगर Cl माइनस का आक्रमण हो जाए उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, नाभिक स्नेही। और पहले इलेक्ट्रॉन का आक्रमण हो जाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही। ओके, आक्रमण पहले कौन करता है उससे डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नाभिक स्नेही है। तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। सेकंड पॉइंट, ये जो क्रिया है वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगी। ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। देखो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जहां भी हाइड्रोजन कम है वहां पे ऋण भाग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आकर के जुड़ेगा। जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आकर के जुड़ेगा, ऋण वाला भाग।
ये वाला आपका, ठीक है। लेकिन मैं इसका जस्ट उल्टा बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइड्रोजन जोड़ो, ठीक है। हम एग्जांपल में देखेंगे। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ROOR HBr। ROOR आपका होता है परोक्साइड, ठीक है। देखो परोक्साइड का मतलब है OOO, ये ग्रुप और इस तरफ, और बीच में डबल O। अगर इस तरह से कोई ग्रुप है उसको हम परोक्साइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि परोक्साइड और HBr अगर ये दोनों हैं, इन दोनों से अभिक्रिया हो रही है, तब मार्कोनिकॉफ के विपरीत अभिक्रिया होगी। जो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है उसके विपरीत, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत। तो आप ये तीन बातें आपने को ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार क्रिया होती है, लेकिन एक शर्त आपको कि ROOR और HBr ये आते ही आपको सतर्क हो जाना, ठीक है। आपको माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रखना है क्वेश्चन पर कि मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत, जो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है उसके जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। तो ये रेड अलर्ट है, ये रेड साइन है, रेड अलर्ट, यहां पे अलर्ट होना हमको, ठीक है। ऐसे नाम देते रहिए। मैंने आपको कहा कि मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए हम चलेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये थी आपकी एल्कीन के हाइड्रो हेलोजनीकरण की कुछ बातें। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम, लगभग 5-6 एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण आपका पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट, हम इजी से एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, 2 कार्बन एथीन, ठीक है। किसकी रिएक्शन कराओगे भैया? हाइड्रो हेलोजनीकरण, HCl की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। अब देखिए इस तरह से होता है, ये नेगेटिव हो जाता है तो ये H+ इस पर अटैक करता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन इसने ही बोला था, ये H+, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो ये आपका H आकर के अटैक करेगा, फिर Cl करेगा। पहले हाइड्रोजन अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसने ही, देखिए मैं आपको एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बने वही बता रहा हूं। आपका CH3 CH2, ये आपका CH2, यहां जोड़ दिया मैंने Cl, ये प्लस है, माइनस वाला आकर के अटैक कर रहा है। पहले अटैक किसका होगा? पहले अटैक इस पर होगा, ठीक है, CH2 और H पर। देखो मैं केवल समझा रहा हूं कि एक पाई बॉन्ड ये रहा, टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है। एक पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बने। इस रिएक्शन को हम इजीली ऐसे भी कह सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl, कहीं भी जोड़ दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इसको यहां ले गया, अगर इसको मैं यहां ले आऊं तो H आपका यहां जुड़ेगा, Cl यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, आप कहीं भी जोड़ दो, यहां कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दिक्कत कब होगी हमको, इसकी बात हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल में करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर सेकंड, CH3C डबल बॉन्ड CH2, ओके। ये एग्जांपल आपका सेकंड, इस पर भी रिएक्शन HCl की, वह मार्कोनिकॉफ, याद रखना है मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम। देखो मैंने आपको बताया कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा, इस वाले पार्ट को देखना हमको केवल डबल बॉन्ड के आजू और डबल बॉन्ड के बाजू, ठीक है, डबल बॉन्ड के आजू और डबल बॉन्ड के बाजू देखना है। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे ले जाओ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन कम वहां पे ले जाओ क्लोरीन को, ठीक है, ऋण वाले भाग को। CH3 CH Cl CH3, ठीक है, वह बन गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ये RX है, ये सारे RX बन रहे हैं हमारे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 Br2, सॉरी HBr, ठीक, HBr। अब देखिए
मैंने कहा कि केवल डबल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड के आजू और डबल बॉन्ड के बाजू। ये रहा आपका डबल बॉन्ड। एच को लाइए जहां एच ज्यादा, बी आर को लाइए जहां एच कम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान था। ये लाए हम, जहां कम है वहां पे लेके आए ब्रोमीन को, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे लेके आए हाइड्रोजन को। ओके, तो यहां पर भी एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बंध बन गए। तो ये थे आपके 3 एग्जांपल। आइए चौथा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ROOR, रेड अलर्ट। ठीक है, आर से रेड अलर्ट। यहां पे हमको अलर्ट होना है कि जहां पे H जाना चाहिए, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे H जाना चाहिए नहीं। मार्कोनिकॉफ के विपरीत एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, देखिए CH3, अब जहां हाइड्रोजन ज्यादा से वहां लेके जा रहे थे हम हर बार, इस बार जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन ले जाओ, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां ब्रोमीन लेके जाओ। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 4 भी आपका कंप्लीट। हमने 4 एग्जांपल भी देख लिए एल्कीन का हाइड्रोहेलोजनीकरण। मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम आगे रिएक्शंस की ओर बात करेंगे। जब मैं इस पूरे एल्केन आपका जो आरएक्स का संश्लेषण है, जो 6 रिएक्शन, उसको केवल आधे पेज पे लेके आऊंगा लास्ट में, तब हम और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका एल्कीन का हाइड्रोहेलोजनीकरण यहां कंप्लीट हुआ। देखिए यहां से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, हर 2 साल में एक क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ ये 2 नियम भी साथ में जुड़ते हैं। लास्ट आज की रिएक्शन रहेगी तीसरी, हुंस-डिकर अभिक्रिया। बाकी की 3 रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और शॉर्ट नोट्स, इस पूरे रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स भी हम उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। देखिए हुंस-डिकर अभिक्रिया, पहली बात तो इसको हम बोरोडिन, इसका पूरा नाम जो है वो है बोरोडिन हुंस-डिकर अभिक्रिया। ठीक है, बोरोडिन हुंस-डिकर अभिक्रिया। आपको इसमें थोड़ा सा मैटर याद भी रखना है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, और ऑर्गेनिक में बहुत कम नेम रिएक्शन है, आपके 25 या 30, उसमें से मान के चलिए 4 से 5 रिएक्शन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, 100% होता है हर साल 4 से 5 रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो 25-30 है टोटल, उसमें से 4 से 5 नेम रिएक्शन बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक एसिड की, ये आपका COOH एसिड है। ठीक है, ये एसिड है, नाम 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल। ठीक है, नाम लिखते हुए चल रहा था, एसिड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। 2 पे मिथाइल प्रोप एन, कहीं डबल बॉन्ड नहीं तो प्रोप एन, और आपका COOH ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल AgOH। देखिए Ag सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, ये OH और ये H और OH, H2 फेमस है आपका, बाहर निकाल दोगे आप, CH3 CH3, यहां तो कोई चेंज नहीं, सेम रहने दिया। नेक्स्ट COOH2 बाहर निकला, Ag आ गया। भैया रिएक्शन अब स्टार्ट होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिल्वर कैसे बना, अम्ल का सिल्वर लवण, वो बता दिया। अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अब होगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, अम्ल का सिल्वर लवण थोड़ा इधर लिख दूं मैं, अम्ल का सिल्वर लवण। देखो रिएक्शन हुंस-डिकर, नाम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। भैया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो थोड़ी नखरे दिखाएगी। नखरे कैसे दिखाएगी, बड़ा कर देगी अपना उत्प्रेरक Br2 CCl4,
उत्प्रेरक में थोड़ा गेम होगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और Br2, ठीक है, वे इंपॉर्टेंट है तो उत्प्रेरक भी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। AgBr यहां से बाहर निकाल दो, क्या बाहर निकाल दोगे? AgBr, ठीक है। सबसे पहले लिखते हुए चलते हम साथ में, AgBr बाहर निकाल दिया, सिल्वर ब्रोमाइड हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये CO2 लो दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकाल दी। नेक्स्ट मिला के लिख दीजिए पूरा इसको, CH3 CH3, उसके बाद सीधा Br जोड़ दीजिए, बन गया आपका RX, ठीक है। ये R ग्रुप और ये X, ये R ग्रुप और ये X, RX, ठीक है, RX। देखिए R ग्रुप क्या होता है, तो यह आपका मेथेन है, इसमें से एक H निकल जाए, जो आपका एल्किल बनता है ना, एल्किल, वही आपका R ग्रुप है, CH2 CH3। इस तरह से आप कितने ही R ग्रुप हो सकते हैं, जैसे ये वाला R ग्रुप में आपको बता दूं, CH3 ये R ग्रुप, ठीक है। इससे X जोड़ दिया, इससे OH जोड़ दिया, इससे COOH जोड़ दिया, कोई भी जोड़ सकते हो आप आगे। R एक कार्बन की श्रृंखला है। तो देखिए इसको एक बार और मैं यहां बता दूं आपको कि CH3 इस तरह से बता दो, इस बार इसको मैंने R बोल दिया, इस वाले पूरे ग्रुप को R बोल दिया, COOH अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है, अम्ल से बना तो अम्ल का सिल्वर लवण बोल दिया। Br2 भैया तो Br और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बाहर क्या निकल जाएगा, प्यारा सा AgBr बाहर निकाल दो, AgBr, ठीक है। और ये गंदा सा CO2, बाहर निकाला, क्या बच गया R, क्या बच गया Br, ठीक है। तो ये था आपका हुंस-टिकर अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि HHH ने एल्कोहल पिया, फिर प्राथमिक उपचार लिया। अब 6 रिएक्शन इससे मैं बता रहा हूं आपको, एल्केन का हेलोजनीकरण, एल्कीन का हाइड्रोहेलोजनीकरण, तीसरे नंबर पे हुंस-टिकर अभिक्रिया, HHH कंप्लीट, एल्कोहल पिया, एल्कोहल से, चौथा फिर फिंकेस्टीन, प्राथमिक उपचार लेगा, प्राथमिक एमीन। ये 6 रिएक्शन में से 3 रिएक्शन हमने HHH वाली कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके आगे की 3 अभिक्रिया कंप्लीट करेंगे और विद शॉर्ट फॉर्मेट आपको पूरा बना करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।